We can say that the Christian life is like building a house. और हम कह सकते हैं कि जो मसीही जीवन है वह एक घर का निर्माण करने के समान है. And every house, the most important part of a house is not the painting on the wall. और किसी भी घर में सबसे महत्वपूर्ण जो उसका हिस्सा रहता है वो दीवारों पे लगी हुई तस्वीरें नहीं रहती. Not even the bricks that you use. और वो ईंटें भी नहीं रहते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में. Not the doors or the windows. और दरवाजे और खिड़कियां भी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती हैं. You all know that the most important part of a house is the foundation. और हर कोई जानता है कि किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या जो अंग होता है वह उसकी नींव होती है. If you want to build your Christian life, you must have a very good foundation. और यदि आप अपने मसीही जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी नींव डालने की जरूरत है. And that foundation is not what you can do. और यह जो नींव का काम है इसे आप नहीं कर सकते हैं. That foundation is God's perfect love for you. और यह जो नींव है यह परमेश्वर का सिद्ध प्रेम है आपके प्रति. If you are not absolutely sure that God loves you intensely, और यदि आप पूरी रीति से इस बात के निश्चय नहीं है कि परमेश्वर आपको बेपरिमाण रीति से प्रेम करता है, not just a little bit. और केवल थोड़ा बहुत ही नहीं. Jesus said, if you fathers know how to give good things to your children, how much more your heavenly Father will give good things to those who ask him. और यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इनसे बढ़ करके तुम्हें क्यों करना देगा. Matthew 7 and verse 11. मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 11वां वचन. Do you think a good father will ever give anything bad to his children? और आपको क्या लगता है कि कभी कोई अच्छा पिता अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं देगा? No. नहीं. And you know how good fathers and mothers sacrifice so much themselves so that they can give the best to their children. और आप जानते हैं कि कैसे एक अच्छे माता पिता स्वयं बहुत सारे त्याग से होकर के गुजरते हैं ताकि अपनी संतानों को अच्छी चीजें दे सकें. God is better than the best father in the whole world. परंतु जो परमेश्वर है वो इस संसार के सबसे बेहतरीन पिता से भी उत्तम है. You must believe that. That is the foundation. और आपको इस बात के ऊपर विश्वास करना है, यही तो नींव है. And the proof of that is in John chapter 3 verse 16. और इसका जो प्रमाण है वो यूहन्ना 3 के 16 में पाया जाता है. It does not say there only God loved the world. और वहां पे ऐसे नहीं लिखा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, but so greatly loved the world. परंतु वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने इतना बढ़कर के जगत से प्रेम किया that he gave his son to die for this sinful world. कि उसने अपने पुत्र को दे दिया ताकि वह इस पापमय संसार के लिए मर जाए. When we were his enemies, जब हम उसके शत्रु थे, God loved the world that he gave his son to die for us. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए मरने को दे दिया. That is where we see the love of God. और यहीं पर तो हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं. You must know this verse, Romans 5 verse 8. और आपको इस वचन को जानने की आवश्यकता है. रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8वां वचन. Where does God prove his love for us? और किस जगह पे परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रमाणित किया? You say, I know all about it. और आप कहते हैं कि मुझे इसके बारे में सब मालूम है. I tell you, you don't know all about it. और मैं आपसे कहता हूं कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं. You know only a little bit. आप इसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं. If you knew all about it, your life would be thoroughly victorious. यदि आप इसके विषय में सब कुछ जानते तो आपका जो जीवन था वो भरसक रीति से भी ज्यादा जयवंत हो जाता. Romans 5 verse 8. रोमियो 5 का 8. How does God demonstrate his love towards us? और किस रीति से परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे लिए प्रदर्शित करता है? While we were sinners, Christ died for us. जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. Let me use an example. मैं आपके लिए एक उदाहरण बोलूंगा. Supposing you see someone, an evil man who's your enemy, drowning in a river. उदाहरण स्वरूप यदि आप एक व्यक्ति को जो आपका शत्रु है नदी में डूबते हुए देखें. He's a very bad man. वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है.
He has done a lot of harm to you. और उसने आपके लिए बहुत ज्यादा बुराई की है, And he's drowning in that river. और वह उस नदी में डूब रहा है, And you're walking by that river with your 20-year-old son. और आप उस नदी के किनारे अपने 20 साल के लड़के के साथ टहल रहे हैं, And you know that man does not know how to swim, he's drowning. और आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है और आप उसे डूबते हुए देख रहे हैं, And the water is flowing so fast in the river, anybody who goes to help him can get lost. और नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि यदि कोई भी व्यक्ति उसे नदी में बचाने के लिए उतरेगा तो वह स्वयं बहाव के धार में बह जाएगा। Let me ask you a question. और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, Will you tell your son to jump in that river and save that enemy? तो क्या death? आप अपने उस बेटे को कहोगे कि उस नदी में उतर करके कूद करके जाए और उस व्यक्ति को जो आपका शत्रु है बचाए? Even if it is your friend, you may think twice before asking your son to jump in. और यद्यपि वो व्यक्ति आपका मित्र भी रहे तो भी आप अपने पुत्र को नदी में कूदना बोलने के पहले आप स्वयं 2 बार सोचोगे। You may throw a rope to him. You won't send your son inside there in that dangerous river. और हो सके तो आप एक रस्सी को फेंक दोगे, परंतु आप उस उफनती हुई नदी में अपने पुत्र को नहीं भेजोगे। If you send your son into that river to save your enemy, और यदि आप अपने पुत्र को भेज रहे हो उस उफनती हुई नदी में अपने शत्रु को and you're बचाने, willing to let your son die to save your enemy, और आप इस बात की अनुमति दे रहे हो कि भले ही आपका बेटा मर जाए परंतु आपका शत्रु बच जाए, that is the meaning of Romans 5:8. और यही तो मतलब है रोमियो 5:8 वचन का। If you have not understood that, you have not understood the love of God. और यदि आपने इसे नहीं समझा है तो आपने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा है। That is why I am convinced that most believers have not understood the love of God. और इसीलिए तो मुझे दृढ़ निश्चय है कि बहुत सारे विश्वासियों ने परमेश्वर तो के प्रेम को नहीं समझा है, There's no good foundation in their life. क्योंकि उनके जीवन में कोई सटीक मजबूत नींव नहीं है, Their life is always shaking. और उनका जीवन हमेशा डगमगाता रहता है। They think the house is standing firm. One day there's a wind and it begins to shake. और उन्हें लगता है कि उनकी जो इमारत है मजबूती से खड़ी, परंतु एक दिन हवा चलती है और वह डगमगाने लगता है। The fault is not with the walls, the fault is with the foundation. और जो गलती है वह दीवारों के साथ नहीं है, गलती तो नींव में है। You must know how much God loves you. आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि कितना अधिक परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। That is what we understand on the cross of Calvary. और इसी बात को तो हम कलवरी के क्रूस के ऊपर समझ पाते हैं। While we were enemies, Christ died for us, it says here. यहाँ पे लिखा है कि जब हम बैरी ही थे, शत्रु ही थे, तभी मसीह यीशु हमारे लिए मर गया। Romans 5:10. रोमियो की पत्री 5:10 We वचन। were enemies. हम उसके बैरी थे, And if he sent his son to die for us when we were enemies, और यदि उसने अपने पुत्र को तब हमारे लिए मरने के लिए भेजा जब हम उसके बैरी थे, then go to Romans 8:32. तब आप जाइए रोमियो की पत्री 8 और उसके 32 वचन को। If when we were enemies, God sent his son to save us, और जब हम बैरी ही थे तभी प्रभु ने यदि अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा, Romans 8:32 says, how will he not give everything else for us? तो रोमियो 8:32 में कहता है, तो फिर वह हमें इसके साथ और सब कुछ क्यों करना देगा? If you believe that, you have faith. यदि आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको विश्वास मिलेगा।